अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। जनाब आज है अराउंड द वर्ल्ड, और अराउंड द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाती है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है जनाब, चंद सेकंड की क्लिक करें और दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी स्ट्रीट की ओरिजिनल हालात आप देख सकते हैं, लाइव फुटेज देख सकते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ की खुशबू, वहाँ के खाने, वहाँ का पहनना ओढ़ना सब देख सकते हैं। यही बात अगर हम आज से 30 और 40 साल पहले करते तो वो एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन आज जिस दौर में हम खड़े हैं, पूरी दुनिया हमारे फिंगर टिप्स पे है। हमें किसी भी चीज़ की मालूमात लेनी है, हासिल करनी है, चंद सेकंड में हमें वो मालूमात मिल जाएगी वाया हमारे इंटरनेट के थ्रू। और यहाँ पे जब अराउंड द वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के मुल्क हैं। तो आज जो खाने हैं मेरे पास अराउंड द वर्ल्ड से हमने निकाले हैं, वो बड़े मज़ेदार से हैं, थोड़े से चटपटे से हैं, थोड़े से यूनिक से हैं, और है सी फूड। और सी फूड का जब नाम आ जाता है तो जनाब बांग्लादेश किसी से पीछे नहीं है। मैंने कई दफ़ा ऐसे लोगों को देखा, और ये मेरे लिए बहुत यूनिक और एक ख़ास तजुर्बा था अपनी लाइफ का कि ऐसा पॉसिबल है। मैंने पहले सुना था लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया इस बात को कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब उसको अपनी आंखों से हमने देखा तो फिर यकीन आया कि वाकई ऐसा मुमकिन है। और ये दुनिया के वन एंड ओनली कंट्री है बांग्लादेश, जहाँ पे ये चीज़ लोग चलते फिरते कर लेते हैं। चले जनाब कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। अराउंड द वर्ल्ड से हमने ली हैं 2 चीज़ें आज, और शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वेरी स्पेशल प्रॉन्स है मेरे पास, और उसको हम लेंगे तैयारी की तरफ। 1 पाव मैदा जनाब, 2 अदद अंडे शामिल करेंगे इसमें, और बेकिंग पाउडर हम शामिल करेंगे इसके अंदर, लगभग आधी चाय की चमची के बराबर। साथ में हम शामिल करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट 1 चाय की चमची भर के। कॉर्नफ्लावर, सादा कॉर्नफ्लावर, रेगुलर कॉर्नफ्लावर लगभग 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, काम शुरू हो चुका है और रवानी है काम में। और यहाँ पे मेरे पास 1/4 चाय की चमची काली मिर्च है, तो 1/4 चाय की चमची का आधा हम शामिल करेंगे यहाँ, और सेम मकदार वाइट पेपर की। जायके के हिसाब से नमक, और अब इन चीज़ों को, इन अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से हमने गूंद लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे। रखने के बाद फिर इसके अगले स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, काम शुरू हो चुका है। जैसे जैसे हम डो को यानी कि मैदे को गूंथते जाएंगे, ये बिल्कुल जैसे आटा होता है घर में रोटी चपाती बनाने का, वाली फॉर्म में आता जाएगा। और जब तमाम खुश्क आटा यानी कि मैदा, मैदा जब इस तरीके से फॉर्म में आ जाए परफेक्टली जनाब, ये रेडी है। इसको रखते हैं यहाँ। इस बॉल को हम हटा लेते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म। और अब थोड़ी सी हाथ से मेहनत, ताकि डो को हम मज़ेदार सा बना सकें। चलें जनाब, ये आ गई, ये आ गई।
और यहाँ पे अब इस डो को हमने खूब अच्छी तरीके से हाथ की मदद से गूंदना है। अभी आप ये देख रहे हैं ये स्टिकी, यानी कि काउंटर पे, हाथ पे ये आपकी स्टक होगी, चिपकेगी। इसको नरम रखना है, लेकिन जब ये स्मूथ हो जाएगी तो फिर हमने थोड़ा सा खुश्क मैदा शामिल करके इसको समेट लेना है। भाई ये ख्याल रखिएगा कि सख्त ना हो बहुत ज़्यादा। जो अमूमन हम पराठे और चपाती के लिए बनाते हैं, आटा जो गूंदते हैं ख़वातीन, उस स्टाइल में नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर स्टिकी इसका टेक्सचर कितना है, बिल्कुल गाढ़ी सी लई टाइप का। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से स्मूथली थोड़ी सी ताकत लगा के, क्योंकि जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर इसमें शामिल है, तो इसकी तासीर वो पिज़्ज़ा डो वाली हो चुकी है। और अब इसको हम टर्न करेंगे अपने किसी और एंगल की तरफ, लेकिन उसके लिए इसको नरम करना, नरम करने के बाद स्मूथ करना है, स्मूथ करने के बाद इसको गिरफ्त में लेना खुश्क मैदे के साथ। ये बहुत ज़रूरी अमल है। अगर आप चाहें कि जी मैं ऐसे ही गूंद लूँ इसको, तो वो ज़रा सा मुश्किल काम है। अच्छा, अब बड़ा कीमती अमल है, पानी। अब जो मेरी फैमिली मेम्बर है, काफ़ी अरसे से मुझे देख रही हैं, वो इस बात से बिल्कुल एग्री होंगी कि ये डो तो ऐसी है, अब इसमें मज़ीद जाकिर भाई पानी की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन नहीं जनाब, हमने अंडे में उसको गूंद लिया, पहली लेयर अंडे की हो गई, और उसके बाद प्याली में हाथ को ऐसे गीला करके आपने इसके ऊपर, और ये ट्रिक आप दादी और नानी से पूछ लें कि इसका रीज़न क्या है। थोड़ा थोड़ा सा, ये नहीं कि आप जग से या गिलास से पानी इसमें शामिल कर दें। हल्का सा हाथ को गीला करके और इस डो की ऊपरी लेयर के ऊपर आपने अप्लाई करना है। और अब ये डो आप देख सकते हैं कि अब ये स्टिकी ख़त्म हो गई। अब वो जो हाथ में स्टक हो रही थी, काउंटर के ऊपर हो रही थी, वो रुक गई। अब इसको हमने समेट लेना है। अब ये अमल प्रोफेशनली जो बड़े बड़ी फ्रेंचाइज और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे ये वाया मशीन होता है, आटा गूंदने की जो मशीन होती है। यहाँ हमारी मजबूरी है जनाब कि बहुत थोड़ा सा है, घर की कुकिंग है, रेस्टोरेंट स्टाइल खाना है, या अराउंड द वर्ल्ड खाना है, या हेल्दी फूड है, या और बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं, तो वो हम घर पे कर रहे हैं। तो घर के लिए फिर हमें मजबूरन थोड़ी सी छोटी लेवल में आके उसको कुक करना है। तो उसके लिए ज़्यादातर आप जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो खाना आप आसानी से बना सके। अब जैसे जैसे ये स्मूथ होती जाएगी, आप देखेंगे इसमें शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी, और डो जो है वो बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाएगी। और यहाँ जनाब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमने डो को खुश्क मैदा शामिल करके, अगर मिसाल के तौर पर खुश्क मैदा ना हो तो फाइन आटा, जो सफ़ेद आटा होता है, हम उसके साथ भी ये अमल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने डो मैदे के साथ गूंदनी है, लेकिन उसको समेटने का अमल मैदा फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस, अगर मैदा नहीं है या कम हो गया या कोई रीज़न है तो आप सफ़ेद आटा, जो फाइन आटा होता है, हम उससे भी इसको समेट सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि डो जो है हमारी गिरफ्त में आ चुकी है, खुश्क आटा या मैदे के साथ। अब जैसे जैसे ये डो आपकी गिरफ्त में आती जा रही है, आप इसको खूब अच्छी तरीके, ज़रा ताकत का अमल होगा इसके अंदर, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर मौजूद है। अच्छा जनाब, फुटेज आपने देखी बांग्लादेश की, बहुत एक हिस्ट्रिकल कल्चर है, एक तारीख़ है खानों की, वहाँ के जो बहुत डिफरेंट सी कल्चर है, वहाँ के मज़हब जो हैं, वहाँ मुस्लिम भी हैं और बुद्ध मज़हब भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं, क्रिश्चियन और दूसरे जितने मज़हब हैं, हिंदू लेके सिख और सब, एक कंप्लीट एक कंट्री है बांग्लादेश। और फ़िश लवर हैं, सी फूड लवर हैं। कोशिश करते हैं वो कि वो फ़िश और प्रॉन्स या समंदर की हर वो चीज़ लाइक लॉबस्टर, एबलोन, मसल्स, ऑस्टर्स, कालामारी और ना जाने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समंदर से खाई जाती हैं, जो पाकिस्तान में हमें उनका नाम भी नहीं पता, वहाँ पे उनको भी खाया जाता है। लीजिए जनाब, डो मेरी कंप्लीट हो गई, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ये खुश्क हटाना नहीं है खुश्का, क्योंकि अभी मज़ीद खुश्की की ज़रूरत होगी कि उसको अभी हमने बेलना है। अच्छा, अब यहाँ याद रखिएगा कि झींगा जो हमने लेना है इसके लिए ख़ास तौर पे वो दरमियाना वाला लेना है, यानी कि मीडियम झींगा। बहुत जो छोटा झींगा होता है जिसको हम शिल्म्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल कतई तौर से नहीं है। चलें जनाब, ये अब आ जाते हैं इसकी अगले स्टेप की तरफ। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आपने मुझे ना डोनट बनाना सिखाया है। आपको सिखाऊं? हाँ। अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश सर आँखों पे, और बिल्कुल हम सिखाएंगे जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी फरमाइश का। अच्छा जनाब, यहाँ पे शिमला मिर्च लेनी है एक अदद दरमियाने साइज़ की, एक अदद प्याज ले लेंगे, और इसको हमने हाफ मून कटिंग करनी है, थोड़ा सा मोटा स्लाइस। चलें जनाब, ये दो डन। शिमला मिर्च को भी प्याज की तरह हमने काट लेना है, और यहाँ मैं अब डो को गूंदता हूँ जनाब, बेलता हूँ, और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन उससे पहले जनाब इसके अंदर जो क्वार्टर चाय की चमची में से हमने थोड़ी सी काली मिर्च और वाइट पेपर बचाया था और थोड़ा सा नमक, वो हम शामिल कर देंगे झींगों पे। और आपसे इजाज़त चाहते हैं छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जनाब ये डो हमारी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसको आपने थोड़ा सा दबाना है हाथ से, याद रखिएगा खुश्क थोड़ा थोड़ा सा
इस पे खुशका लगाते रहेंगे ताकि ये स्टक नहीं हो। अब आपने क्या करना है, ये है एक बड़ी कीमती चीज़। आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इस सफ़र के लिए ज़रूरी नहीं कि बेलन का आप इस्तेमाल करें। आपने इस तरीके से चिंगेरी बनानी है और यहाँ से, लेकिन याद रखिएगा इस चीज़ की, ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, छोटी रोटी लेकिन मोटी। और इसको आपने यहाँ इसके अंदर झींगा रखना है, यहाँ इसके अंदर शिमला मिर्च रखनी है, 1 या 2, इस डिपेंड कि शिमला मिर्च का साइज़ कितना है। और यहाँ पे रखनी है आपने प्याज, थोड़ा सा पानी, दोनों एजिस पे, और इन एजिस को उठा के आपने इस तरीके से बंद कर देना है। ये इसकी लुक आनी चाहिए, थोड़ी बिगड़ी हुई सी, थोड़ी सी टेढ़ी सी, जैसे रफ चीज़ होती है। जैसे क्ले पॉट बर्तन देखे हैं आपने, मिट्टी के, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट, कोई लकड़ी का दरवाज़ा देखा, सेम वो चीज़ आनी चाहिए। फ्राई होने के बाद ये मज़ीद वाज़े हो जाएगा। यहाँ पे हम जनाब इन पीसेस को रखते जाते हैं और ये लीजिए जनाब, ये यहाँ दोबारा देख लें, बहुत थोड़ा सा 4 इंच का पीस इस तरीके से यहाँ पे अनइवन होना चाहिए। याद रखिएगा, आपने बेल के या छुरी से काट के डिज़ाइनिंग नहीं देनी है इसको, अनइवन, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा साइड से निकला हुआ, थोड़ा सा, और इस तरीके से आपने हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाना है। दोनों साइडों पे आपने ऑयल को रेडी शुरू कर दें हम गरम करने के लिए। झींगे को रखें यहाँ पे, शिमला मिर्च, प्याज, और ये दोनों डो के पीस खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ जोड़ दें। याद रखिएगा इसकी खूबसूरती, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पीस कहीं से टेढ़ा, कहीं से सीधा, कहीं से उठा हुआ, कहीं से बैठा हुआ, ये इसकी खूबसूरती है, हैंडीक्राफ्ट जिसको हम कहते हैं। ये आ गया जनाब। अब ये मामला आगे तक हम लेके चलते हैं इसको, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास बेलन है जनाब, का दरमियाना लेना है। अच्छा, यहाँ मैंने शिमला मिर्च और प्याज रखी, आप चाहें तो बहुत सारी दूसरी वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें रख सकते हैं, ले सकते हैं इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज का ही इस्तेमाल होगा। एक एक झींगा, साइडों में पानी, शिमला मिर्च 1 पीस, अगर छोटा है तो 2 पीस, प्याज का भी वही ट्रिक, और इसको उठाना है और जोड़ देना है। पानी लगाना है, अंडे का इस्तेमाल नहीं है और ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, ये पॉसिबल है क्योंकि ये हाथ से बन रहा है, अनइवन है, हो सकता है कि कोई पार्ट इसका खुल भी जाए झींगे की ताकत की वजह से, तो घबराइएगा नहीं, वो उसके साथ ही सर्व होगा। और यहाँ पे जनाब मैं इसको फ्राई के लिए रखता हूँ और आपसे इजाज़त हूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लीजिए जनाब, ये चले गए फ्राई के लिए और बाकी इन चीज़ों को हम यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि अब इसका काम हो चुका है ख़त्म। सफाई चंद लम्हों बाद हम कर लेंगे। और अब हम आ जाते हैं अब वेरी स्पेशल ढाका स्टाइल फिश की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब फ़िश को हमने लेना है। अच्छा, फ़िश कोई कैद नहीं है कि जी आपने यही फ़िश लेंगे तो ये चीज़ बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, इसमें कांटे ना हों। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये फ्राई होके रेडी होगा, गोल्डन कलर आएगा, इसका अनइवन जो लुक है वो बड़ा डिफरेंट सा लगेगा, बड़ा एक यूनिक सा लगेगा और बाकी वाज़े तौर से नज़र आएगा कि ये हैंडमेड है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, फ़िश के लिए हमने छोटे क्यूब काट लेंगे। छोटे स्पून मैं हटा दूं ताकि आपको वाज़े तौर से नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ ज़रा सी कोई चीज़ आ जाती है तो हमारे डायरेक्टर साहब को परेशानी हो जाती है। वो कहते हैं जी व्यूवर्स को कुछ नज़र नहीं आ रहा, और मैं कहता हूँ हाँ जी, सारी मेहनत व्यूवर्स के लिए है। अच्छा जनाब, ये आप देख सकते हैं जनाब, वो जो बेकिंग पाउडर हमने शामिल किया था उससे ये मोटे मोटे से ब्रेड जो मैदा है वो फूल के थोड़ा सा पफ हो गया, और ये है इसकी खूबसूरती। थोड़ा सा हैंडमेड वाला लुक, जैसे अगर हाथ से हम किसी भी चीज़ को, बर्तन को या प्लास्टर को या कुछ भी बनाएं तो उसकी जो लुक आनी चाहिए वो इसके ऊपर आ चुकी है। प्याज, शिमला मिर्च की खुशबू और जायका झींगे में, झींगा परफेक्टली तैयार हो चुका है और अब बारी है इसको डिश आउट करने की। अच्छा, इससे ज़्यादा इसको ना पकाएं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें गलाने वाली, पकाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये जो मैदा हमने अभी आपके सामने डो गूंदी थी, ये ज़रा सी हीट लगेगी और ये तैयार हो जाएगा। लीजिए जनाब, ये रेडी। मैं इसको डिश आउट कर लूँ, फिर हम अगले सफ़र की तरफ चलते हैं। एक जनाब खुल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी लुक हमें नज़र आ गई है। ये लीजिए जनाब। अब आप दुनिया जहाँ के सॉस आपके पास ऑप्शन में हैं, चटनियाँ आपके पास ऑप्शन में हैं, उसके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। जी आ गए जनाब, अब वेरी स्टाइलिश पार्टी प्रॉन्स। और पार्टी प्रॉन्स सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे स्टाइल। इसकी लुक ज़रा बड़ी यमी सी और बड़ी फ्लफ़ी सी मिलती है, और बहुत सारे केचप और चिल्ली और सॉस और ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसके साथ इसको सर्व करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लुक इसकी क्या है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑयल। थ्री टू 4 टेबल स्पून, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और यहाँ ये जो फिश के क्यूब हमने काटे हैं, थोड़ा सा लहसुन पक जाए तो हमने ये जो फिश के क्यूब हैं
वो इसके अंदर शामिल करना है। अब ये लहसुन हमारा पकना शुरू हो गया। अब इसके अंदर ये क्यूब हमने शामिल करिए और साथ ही आपसे इजाज़त ले लें छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे फ़िश के क्यूब जो हमने काटे थे, बूटियाँ छोटी छोटी, वो अदरक लहसुन और थोड़े से तेल के साथ हल्का सा शैलो फ्राई करके हमने हटा लेना है इसको। यहाँ पे याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा देर फ़िश को नहीं पकाना। फ़िश वाइट कलर में रहनी चाहिए, ना तो ज़रा सा उसका कलर चेंज हो, ना उसके ऊपर कोई निशान आए। बिल्कुल वाइट फ़िश के पीसेस रहने चाहिए। ये इस सफ़र की ख़ास एक पहचान है। चले जनाब, ये रेडी। यहाँ ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और एक अदद दरमियानी प्याज से जो छोटी प्याज है उसको हमने अच्छा, अब पॉसिबल है एक सवाल कि सर उसमें तेल था, उसमें हमने फ़िश करी, हम उसी में पका लें। बिल्कुल सही बात है, हम पका सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे जो यंगस्टर है ना, यूथ बच्चे, वो नहीं खाएंगे। उसकी वजह क्या है कि अब उस ऑयल के अंदर फ़िश का जो अपना जूस है वो आ चुका है और उसकी स्मेल, फ़िश की जो स्मेल है वो बहुत तेज़ उसमें आ चुकी है। तो अगर उसको हम थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करें तो हमारे खाने में से जो फ़िश की तेज़ स्मेल जो हम लोग नहीं खा सकते वो हट जाती है। अक्सर हमारे घरों में अगर फ़िश करी या फ़िश ग्रेवी वाली बनती है तो वो सिर्फ इस वजह से ज़्यादा पसंद नहीं की जाती या ज़्यादा नहीं खाई जाती कि उसकी जो स्मेल है वो बड़ी तेज़ लगती है नाक में। तो उसको ख़त्म करने की प्रोफेशनली ये ट्रिक है। पूरी दुनिया में बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े से बड़े होटल में, बड़े से बड़ा शेफ़ जो है इस ट्रिक को अप्लाई करता है कि वो फ़िश को हल्का सा शैलो फ्राई करके एक साइड में रखता है और यहाँ पे अलहदा तरीके से उसकी कुकिंग का अमल शुरू कर देता है। यहाँ पे प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसमें बे लीफ, बादियान के फूल 2 या 3 और छोटी वाली हरी इलायची 3-4 दाने, 1-1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, उसको थोड़ा छोटा तोड़ लीजिएगा, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, ये शामिल करना है। और अब चूल्हे की लो को मैं कर दूंगा स्लो। यहाँ पे ले लेंगे जनाब मोटी वाली हरी मिर्च और इसको हमने बारीक काट के चॉप कर लेना है। 3-4 अदद, 3 अदद, 5 अदद। बस हरी मिर्च की जो लुक है वो ख़त्म होनी चाहिए, यानी कि वो जो गोल गोल रिंग बन जाते हैं जब हम उसको बारीक काटते हैं, थोड़ा सा रफली सा। और आप चाहें तो हरी मिर्च को पीस भी सकते हैं चॉपर मशीन में। ये करने के बाद ये आपने जब प्याज बहुत अच्छे तरीके से पक जाए, नरम होने के बाद गरम मसाले की भी खुशबू होने लगे तो ये हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और साथ में 2 लड़ी कड़ी पत्ते की, उसके तमाम के तमाम पत्ते और 1/4 चाय की चमची अजवाइन, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। ज़रा सा इसको हमने फ्राई करना है
ताकि हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और अजवाइन खड़े गरम मसाले के साथ बहुत यमी सी उसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है कोकोनट मिल्क 1 प्याली या 1 पाव। ये आपको टिन के डिब्बे में मिल जाएगा, अच्छी सुपर स्टोर से, अच्छी शॉप से वो ले लें और चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करें और अब इसको आपने मिक्स कर देना है। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, सी फूड में नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा एहतियात से किया जाता है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर मैं कराची से नाहमा बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ब्रेड की रेसिपी बता दें, ब्रेड, ताकि मुझे नीचे जाना ना पड़े मार्केट में और अपने घर में मैं रोजाना बना दूँ। किसकी रेसिपी बता दो? डबल रोटी की, ब्रेड की। अच्छा, ब्रेड की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब आपने इस फिश के जो वाइट पीस हमने शैलो करे थे, जब वो सॉस पकने लगे तो ये बहुत एहतियात से उठा के, और इसका जो फिश का पानी है, जूस जिसको हम कहेंगे, वो आपने नहीं शामिल करना। वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे, ताकि आप उससे अपनी आंखों से देख लें और उस बात से एग्री हो जाएं। ये लीजिएगा, ये देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि ये वो पानी है जो ऑयल के अंदर हमने जब शैलो फ्राई किया तो उसके अंदर ये वाइट कलर का पानी है, और ये हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे हमारी ये बंगाली स्टाइल मज़ेदार चीज़, यानी कि हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है। वाइट राइस के साथ सर्व होगी ये, रोटी, चपाती, पराठे के साथ कतई तौर से सर्व नहीं होगी। खूब अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा कस लें, भून लें, ड्राई कर लें। थोड़ी बहुत जो कसर है फ़िश के अंदर, जो शैलो फ्राई के दौरान, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर नहीं भूना था कि इस पर कलर ना आ जाए, वो अगर थोड़ी बहुत भी कसर है तो वो यहाँ इंशाअल्लाह ताला फ़िश की ख़त्म हो जाएगी। और इस बात का ख्याल रखें कि फ़िश टूटे ना, चूरा ना हो, तो इसको चम्मच चलाते वक्त भी थोड़ी सी एहतियात। और लीजिए जनाब, परफेक्टली ये रेडी है। इसको हमने, और यहाँ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।